यस एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो मनी एंड बैंकिंग यूनिट हम लोग कर रहे थे बेटा, और अब हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। मनी एंड बैंकिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले मनी और उससे पहले कौन सा सिस्टम हमारी कंट्री में या हमारी इकोनॉमीज में चलता था, जिसका नाम था बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम, जिसमें आप पैसा नहीं देते थे, ऑब्वियसली गुड्स देते थे, और बायर और सेलर दोनों ही गुड्स में डील करते थे, इसलिए इसको गुड्स वर्सेस गुड्स या सीसी इकोनॉमी भी बोलते थे, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। ये देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। लेकिन इसमें बड़े सारे नुकसान थे और बार्टर सिस्टम में काम करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपको वो बायर नहीं मिलता था, बायर को वो सेलर नहीं मिलता था, यूं कहें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बड़ा मुश्किल था, और इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व थी, तो ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज पढ़े थे। आइए बेटा आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमको कुछ और भी ड्रॉबैक पढ़ने हैं, तो आज बेटा उसको स्टार्ट करेंगे। एक और ड्रॉबैक हमने पढ़ा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का डिसएडवांटेज होता था। हमने पढ़ा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नहीं था कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट, नहीं थी। स्टोर करने की दिक्कत थी बेटा, कितने गुड स्टोर करोगे, वो पेरिशेबल होते थे उस टाइम पे, तो वो खराब ही हो जाएंगे वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो बड़ा मुश्किल था उसको स्टोर करना। और क्या डिसएडवांटेज था? अनदर डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। आप बेटा गुड्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक करेंगे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर आपके गुड्स महंगे हैं और सामने वाले के सस्ते हैं। आज तो हमारे पास करेंसी के मीडियम से हर तरह का करेंसी नोट है, 5 रुपए की भी चीज़ ले सकते हैं, 10 रुपए की भी, 50 रुपए की भी, 100 रुपए की भी, हर तरीके की करेंसी है। लेकिन उस टाइम तो गुड्स के बदले गुड्स था, तो अगर मेरा गुड्स महंगा है, आपका गुड्स सस्ता है, तो मैं अपना गुड्स आपको आधा अगर काट के दूंगा, तो बेटा वो गुड्स मेरे लिए भी काम का नहीं होगा जो बचा हुआ पार्ट है, और आपके लिए भी किसी काम का नहीं होगा। तो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ हॉर्स, देखो बेटा एग्जाम्पल किसका? हॉर्स का। हॉर्स 100 kg ऑफ वीट के बराबर है, आप मुझे 100 kg वीट दोगे तो बेटा वो प्राइस ऑफ हॉर्स के बराबर है, ऐसा मान लो। देन अ पर्सन हैविंग 20 kg ऑफ वीट, अगर आपके पास 20 kg वीट है, तो बेटा मैं आपको हॉर्स को ब्रेक करके कैसे दूं? मैं हॉर्स को काट के नहीं दे सकता। कैन नॉट एक्सचेंज इट फॉर द हॉर्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द हॉर्स इन स्मॉल पीसेस। हम स्मॉल पीसेस करके तो नहीं देंगे विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स यूटिलिटी, फिर तो बेटा हॉर्स ही मर जाएगा, किसी के भी काम नहीं आएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम्स होती थी। So barter exchange between divisible and indivisible goods in small value cannot be carried out। ये carried out ही नहीं हो पाता था without a loss of value, वो वैल्यू ही खराब हो जाएगी, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, इसको आप ऐसे मान लो बेटा, मैं आपसे कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहा हूँ और मेरे पास ये पेन है, ओके, और ये पेन है मान लो फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ का, और आपसे मैंने जो सब्जियाँ ली वो 100 की है, तो बेटा मैं इस पेन को तुम्हें ब्रेक करके दूंगा, तो ना ये पेन मेरे काम का बचेगा ना तुम्हारे काम का, तो इससे भी डील नहीं हो पाती थी। सो विद सो मैनी डिफिकल्टीज बार्टर एक्सचेंज कुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, या लॉन्ग टाइम, या आगे तक कंटिन्यू नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट इट वॉज रिप्लेस्ड बाय मॉनिटरी एक्सचेंज, इसको मनी से रिप्लेस करा, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अब किससे होने लग गई? अब मनी से होने लग गई बेटा, करेंसी से होने लग गई। मनी आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद मनी के क्या फंक्शन होते हैं, और मनी के फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक है प्राइमरी फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन या बेसिक फंक्शन, और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं मेन नहीं, सब्सिडरी या डेरिवेटिव फंक्शन बेटा। तो प्राइमरी क्या हुआ है? मेन या बेसिक फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन सब्सिडरी या फिर डेरिवेटिव फंक्शन। ओके बेटा, तो जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं बार्टर के, ध्यान रखना बेटा, जो जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े, किसके? बार्टर सिस्टम के। डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम, यही बेटा आपके फंक्शंस हो जाएंगे, किसके? मनी के। मतलब मनी के यही तो फायदे हैं कि उसने डिसएडवांटेजेस को खत्म कर दिया, तो ये उसके एडवांटेजेस या उसके फीचर्स बन गए। तो आइए बेटा पढ़ना शुरू करें मनी के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है मनी का, क्या? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की हेडिंग में कौन कौन से फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। दीज आर, पहला है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
आपको गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम मिला, एक रास्ता मिला, एक सोर्स मिला। अब किसी भी चीज को बेचने का प्राइस तय किया जा सकता है और उस प्राइस पे किसी भी ट्रांजैक्शन को किया जा सकता है बेटा। हर एक प्रोडक्ट का कोई मूल्य है, कोई प्राइस है, और वो प्राइस पे करके मैं उस गुड्स को ले सकता हूं। तो मेजरमेंट की हमें यूनिट मिल गई। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट। इससे बेटा पेमेंट की जा सकती है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, चाहे गुड्स लूं या सर्विसेज लूं। पैसे दूंगा तो मेरे को वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पहले कोई चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी वो कंफर्म नहीं था। क्योंकि बेटा मुझे तो पसंद है जो आपके पास है, मैं तो लेना चाहता हूं, लेकिन जब तक आपको पसंद नहीं होगा जो मेरे पास है, आप कभी भी मेरे से डील नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कोई भी चीज खरीद सकता हूं, क्योंकि हर चीज का कोई दाम है, कोई प्राइस है, कोई मूल्य है। मैं उसको पे करूंगा और पैसे को तो आप मना करेंगे नहीं। तो पैसा एक बहुत अच्छा मीडियम बना चीजों को एक्सचेंज करने का, चाहे गुड्स को हम एक्सचेंज करें चाहे सर्विस को। इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पूरी जनरल लोग बेटा, आम आदमी इसको तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे आपको मिल जाएगी। सो ऑल एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए मनी में किसी भी तरीके का एक्सचेंज पॉसिबल है बेटा। मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई भी व्यक्ति मनी को मना नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, और इस फंक्शन ने बार्टर का देखो कौन सा फंक्शन खत्म कर दिया या डिसएडवांटेज खत्म कर दिया। दिस फंक्शन हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो बेटा डबल कोइंसिडेंस का मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैं किस चीज का बिजनेस करता हूं, बस मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आपके लिए इनफ है। तो ये बात तो आएगी नहीं कि तुम्हारे पास भी वो हो जो मुझे चाहिए। अरे भाई मेरे पास पैसा है और पैसा तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। एंड इनकन्वीनियंस जो एसोसिएट होती थी बार्टर सिस्टम में, उससे मनी सिस्टम में वो डिफिकल्टी नहीं होंगी। यूज ऑफ मनी अलाउ परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब अगर बेटा मुझे जिससे सामान परचेज करना है उसी को बेचने की जरूरत नहीं है, या जिसको मैं सामान बेचूंगा उसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं सामान बेचूंगा अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर से पूछूंगा नहीं कि तुम क्या काम धंधा करते हो, क्या वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे बेटा कस्टमर से कुछ नहीं जानना, बस मैं उनको सामान बेचूंगा, उनसे पैसा लूंगा, और वो पैसे से मुझे जो भी कुछ और खरीदना होगा वो मैं खरीद लूंगा। मुझे उन्हीं कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। इसलिए बेटा परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होती है वन अनदर। हम परचेज करते हैं किसी से और सेल करते हैं किसी और को, मुझे उसी से परचेज सेल नहीं करनी। दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट ट्रेड। इससे ट्रेड बढ़ने लग गया एंड हेल्प्स इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी। और इकोनॉमी में ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लग गई, इकोनॉमी में बूस्ट आने लग गया। इकोनॉमी में बेटा जब भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी देश का फायदा होगा, कंट्री जल्दी और अपनी जीडीपी की ग्रोथ को पकड़ेगी। ऐसा क्यों बेटा, ध्यान रखो, जब एक व्यक्ति खर्चा करेगा तो दूसरे व्यक्ति की इनकम होगी, जब दूसरे व्यक्ति की इनकम होगी तो ये भी अपने खर्चे करेगा, तो जब ये खर्चे करेगा फिर किसी तीसरे की इनकम होगी, और ऐसे ऐसे करके बेटा ऐसे ऐसे सबकी इनकम होगी और ओवरऑल कंट्री के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये आपके लिए और अच्छा काम करके रखा। मनी हैज नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। बेटा मनी की खुद कोई पावर नहीं होती, क्योंकि मनी क्या है एक्चुअल में, मनी तो बेटा एक करेंसी नोट है, कागज का टुकड़ा है। इस पे आपने लिख दिया 500 रुपए और साइन कर दिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया। अब ये एज पर लॉ हमारी कंट्री में करेंसी नोट माना जाएगा। इसको बोलते हैं एज पर लॉ का मतलब लीगल टेंडर हो गया बेटा। अब ये आपकी कंट्री में एज पर लॉ ये करेंसी का नोट चलेगा। तो इस करेंसी के नोट ने तो मुझे सेटिस्फाई नहीं करी। छोटे बच्चे को बेटा आप करेंसी के नोट दे दो, वो तो कागज का टुकड़ा समझेगा, वो देखेगा भी नहीं उस तरफ, और देखेगा भी तो फाड़ देगा, उसको पता ही नहीं है। और यही तुम छोटे से बच्चे को एक छोटी सी बॉल ला दो, आपको मैं कहूंगा बेटा एक बॉल पड़ी है और एक 500 रुपए का नोट पड़ा है, किसको उठाओगे? अब आप लोग को समझ है तो आप 500 का नोट उठाओगे, आप बॉल को नहीं उठाओगे। लेकिन छोटे बच्चे के सामने बेटा बॉल रख दो और 500 का नोट रख दो, बताओ छोटा बच्चा किसको पिक करेगा? छोटा बच्चा हमेशा बॉल को उठाएगा, क्योंकि उसको कलरफुल सी बॉल दिख रही है, वो उसको समझ में आ रही है। 500 का नोट तो उसको पता है क्या कागज का टुकड़ा, इससे क्या ही होगा। लेकिन आपको पता है 500 रुपए तो ऐसी कितनी ही बॉल ला के दे सकता है आपको, या कुछ भी ला के दे सकता है।
तो बेटा मनी की खुद कोई पावर नहीं है, वो तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये कमांड करता है पावर टू परचेज दोज थिंग्स विच हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ये इनडायरेक्टली आपको वो चीजें लाने में हेल्प करता है जो इनडायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। खुद कागज का टुकड़ा कोई वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता बेटा। आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में पैसे पड़े हैं, आपकी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन वो कुछ आपको दिलवा सकता है जिससे आपकी वांट, आपकी नीड, आपकी डिजायर सेटिस्फाई हो सकती है। ध्यान रखना बेटा, मनी डायरेक्टली आपकी वांट नहीं सेटिस्फाई करता, इनडायरेक्टली करता है। चलिए सेकंड, मनी को मेजर ऑफ वैल्यू मिला, यूनिट ऑफ वैल्यू मिला। बेटा मनी जो है हमारी करेंसी, उससे हमने हर एक प्रोडक्ट के प्राइस जानने शुरू किए कि इस चीज का प्राइस बताओ कितना है, फिर हम उसको अपने हिसाब से मैनेज करने लगे कि ये महंगा है कि सस्ता है। लेकिन जब फिगर पता होगी तभी तो महंगा सस्ते की बात आएगी, और इसके लिए हमें चाहिए थी अपनी करेंसी, और हमें करेंसी मिली जिसको हमने बोला रुपीज। और हमारी रुपीज का बेटा पहले कोई सिंबल नहीं था, लेकिन सम ईयर्स बैक हमारे रुपीज को सिंबल भी मिला। अब उससे पहले हम रुपीज को लिखते थे हर जगह ऐसे RS100 मतलब रुपीज 100। अब ये लिखने का तरीका नहीं है, यू ऑल नो, रुपीज को हमारे ये वाला सिंबल मिल गया, तो ये हमारी कंट्री की करेंसी का सिंबल है। अब हर एक प्रोडक्ट को या सर्विसेज को हम रुपी के सिंबल में मैनेज कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, उसको एक फिगर दे सकते हैं, क्वांटिटेटिव एलिमेंट पैदा हो गया। सो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट मिल गई इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड, जिसमें सारे गुड्स, सारी सर्विसेज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस टू अ सिंगल यूनिट, सारे गुड्स को, सर्विसेज को एक ही यूनिट पे आप ला सकते हो, जिसको हम बोलेंगे प्राइस। इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन देम एंड कंपेयरिंग देयर प्राइस। अब आप हर दो प्रोडक्ट को, सर्विसेज को आपस में कंपेयर कर सकते हो कि ये वाला सेलर तो महंगा लगा रहा है, ये सस्ता लगा रहा है, प्रोडक्ट सेम है तो चलो सस्ते वाले से लेते हैं। क्योंकि बेटा आपको प्राइस अब पढ़ना आ गया, हर चीज को प्राइस की वैल्यू मिल गई। दिस फंक्शन फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट। और बेटा जब प्राइस आ गया तो आप अपने अकाउंट भी बना सकते हो, आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो, हर एक चीज जो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड होती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है, उसी को आपके अकाउंट्स में जगह मिलती है, विच वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल, नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं था बेटा। क्वालिटेटिव डाटा तो नहीं, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा को अब हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं। क्वालिटेटिव सर डाटा क्या होता है? माई स्टाफ इज वेरी ऑनेस्ट, मेरा स्टाफ बहुत ईमानदार है, ये बेटा क्वालिटेटिव है, उनकी क्वालिटी है, इसको मैं मनी में नहीं मेजर कर सकता। ऑनेस्टी हो गया या कोई भी ऐसा फीचर हो गया, तो जिनको मैं मनी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसकी मैं अब अकाउंटिंग भी कर सकता हूँ। आगे, मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी से बेटा हम एक दूसरे गुड्स के, सर्विसेज के और अपने गुड्स के प्राइस को रिलेट कर सकते हैं। मैं तो मोबाइल फोन इतने का लाया, तू कितने का लाया, जिससे पता चले कौन सा सस्ता लाया, कौन महंगा लाया। वो स्टेट्स में अलग अलग भी हो सकते हैं। हम तो बेटा आज के टाइम पे कंट्री स्पेसिफिक भी कंपैरिजन करते हैं कि दुबई में भाई आईफोन कितने का मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, भाई ऐसा करियो जब तो दुबई से आए ना तो मेरे लिए एक आईफोन ले आइयो। गोल्ड सस्ता है दुबई में, लोग गोल्ड मंगा लेते हैं। तो बेटा आप ऐसे मंगा पा रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन है, वो वहां पर कन्वर्ट करता है कि दुबई की करेंसी के हिसाब से कितने का पड़ रहा है और इंडिया में इतने का पड़ रहा है, तो यार दुबई से ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ अकाउंट, क्योंकि हर एक अकाउंट को यूनिट मिल गई, करेंसी मिल गई। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, रुपी यूनिट ऑफ अकाउंट है इंडिया में, बेटा रुपी करेंसी है इंडिया में, पाउंड है इंग्लैंड में एंड सो ऑन। तो बेटा मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ करेंसीज की नॉलेज दे देता हूँ। देखो जी, जो इंडिया है उसमें बेटा रुपी चलता है, उसका सिंबल ये है। जो यूके है, यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम बेटा, इसको यूके को उत्तराखंड मत समझ लेना बेटा, यूनाइटेड किंगडम, या इसको हम इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, वही ब्रिटिशर्स जिन्होंने हम पे राज किया, इनकी जो करेंसी है वो ये है, जिसको बोलते हैं पाउंड। ओके, इसके बाद हम बात करें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें चलता है यूरो, जिसको ऐसा सिंबल मिला हुआ है। और बेटा डॉलर तो आपको पता ही है, यूएस डॉलर बेसिकली, उसका सिंबल है ऐसे। तो ये हर एक कंट्री का सिंबल है करेंसी का। हर कंट्री की करेंसी के अलग अलग रेट है। जैसे लगभग डॉलर का अगर हम बात करें तो 96 के आसपास चल रहा है आज की करेंसी। यूरोपियन आई थिंक ये भी 80 to 85 के आसपास होगा बेटा। और पाउंड जो है ये थोड़ा सा महंगा है,
तो इसका 100 प्लस का रेट है, एग्जैक्ट क्या है आई डोंट नो, बट यस इसका भी कुछ एक अच्छा खासा रेट है। तो ये सब करेंसीज को आप अपनी करेंसी में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या सब बच्चों को मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन क्लियर है बेटा, कि करेंसी की वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं और वही आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने में उसको आप वहां कंपेयर कर सकते हैं। बताएंगे बेटा सब बच्चे? चलिए बेटा, चलिए बेटा, नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन भी बेटा बार्टर के डिसएडवांटेजेस ही हैं, जिसको सेकेंडरी फंक्शन बोल दिया। दीज रेफर टू दोज फंक्शन ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू प्राइमरी। प्राइमरी जितने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी प्राइमरी से जुड़े हुए हैं। These functions are derived from primary and therefore इनको डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेटा डिराइव्ड हुए हैं। जब आपके पास मनी की करेंसी आ गई, मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो आप उससे आप और भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए डेरिवेटिव फंक्शंस है। क्या कर सकते हैं बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अब पॉसिबल है, जो पहले नहीं था। बेटा आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना पेमेंट को। तो अब आप डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप बाद में भी देंगे तो मनी ही देंगे, और मनी तो हमेशा ही काम आने वाली चीज़ है। लेकिन पहले बेटा जब गुड्स वर्सेस गुड्स की इकॉनमी चलती थी, तो आपने गुड्स दिए, आपने बेटा गुड्स दिए और सामने वाले ने आपको गुड्स दिए, लेकिन आप गुड्स की पूरी क्वांटिटी नहीं दे पाए। तो आपने सामने वाले को बोला कि अभी मैं आपको इसकी 1 यूनिट दे रहा हूँ, ये आप रख लो, और बाकी 9 यूनिट्स ना अभी मेरे पास जैसे जैसे मैं बनाऊंगा या आएंगी तब दूंगा। तो बेटा ये जो दूसरे वाला व्यक्ति था वो कहता था कि मैं ये डील नहीं कर रहा, क्योंकि जो आगे 9 यूनिट्स आएंगी मुझे भरोसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी भी सेम रहेगी, वो अलग भी हो सकती है। या अगर वो गुड्स तुम्हें ही ना मिले, पीछे से ही आने बंद हो गए, तो तुम्हारे पास भी बहाना हो जाएगा कि वो तो गुड्स आ ही नहीं रहे, मैं आपको कहां से दूं, तो तुम मुझे दोगे नहीं वो सेम गुड। अगर तुम्हारे पास आज ही सारी यूनिट है ना, तो मेरी तुम 10 यूनिट से एक्सचेंज कर लो, तब तो मैं डील करता हूं, नहीं तो मैं पोस्टपोन नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, ये उसको दिक्कत होती थी। और अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो आज तो कुछ अच्छी क्वालिटी की तुम चीज दे रहे हो, बाद में दोगे क्या पता वो क्वालिटी ग्रो ही ना हो, तो भी बेटा दिक्कत है, तो तुम डील नहीं करते थे। लेकिन अब क्योंकि मनी आ गया, तो डेफर्ड पेमेंट वाली भी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लग गई। इसको बेटा हम बोलते हैं ईएमआई वाली ट्रांजेक्शंस या फाइनेंस वाली ट्रांजैक्शन। आज किसी भी व्यक्ति को बेटा कोई चीज खरीदनी हो तो वो पूरे पैसे नहीं देता, या देने की जरूरत नहीं है उसको। मुझे बेटा आईफोन लेना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आईफोन है 1 लाख रुपए का। क्या 1 लाख रुपए के आईफोन के लिए मुझे 1 लाख रुपए होना भी चाहिए आज की डेट पे? नहीं। अगर मेरे पास 10-15 हज़ार रुपए भी है ना, तो मैं 10 हज़ार रुपए की दूंगा डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट देते ही मुझे आईफोन मिल जाएगा। अब बाकी जो पैसा है वो बेटा मैं धीरे 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 ईएमआई के थ्रू, या कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे दूंगा, और कंपनी इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि आप अगर बाद में भी पेमेंट करेंगे तो देंगे तो मनी ना, और मनी से वो कुछ भी ले पाएंगे। ऐसी चीज तो नहीं दे रहे जिसकी वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई या कुछ और हो गई, आप तो मनी ही देंगे, और मनी तो हमेशा जनरल एक्सेप्टेबल है। इसलिए फाइनेंस की ईएमआई की ट्रांजैक्शन बढ़ने लगी। इसलिए बेटा जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे कंज्यूम करते हैं चीज़ें। कंज्यूम का मतलब खाना ही नहीं होता बेटा, हर एक चीज़ जो हम खरीद रहे हैं वो कंजम्पशन है। ओके, आज आप देखते हैं बेटा फ्लोर्स बिक रहे हैं, प्रॉपर्टीज बिक रही हैं रियल एस्टेट के अंदर, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके पास 5 करोड़ पड़ा हुआ है। आज वो देते हैं 1 करोड़ रुपया, और धीरे धीरे करके बाकी पेमेंट करते रहते हैं बेटा। गाड़ियां खरीद रहे हैं लोग 20 लाख की, 25 लाख की, आज थोड़ी दे रहे हैं, आज दिया 5 लाख रुपया, गाड़ियां ले आया, और अगले 5 साल तक धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। और सामने वाला भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बेटा उसको पता है मिल तो पैसा ही रहा है ना, और पैसा की कभी वैल्यू खत्म होती नहीं है, तो मैं पैसा ले लूंगा। हालांकि वो साथ में इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको उन्होंने क्या लिया बेटा? पैसा ही लिया। समझ में आया पॉइंट? तो यही पॉइंट है बेटा, इसको पढ़ते हैं अब हम लोग। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट। मनी एक स्टैंडर्ड बन गया जिससे आप पेमेंट आज या कल या कैसे भी कर दो, धीरे धीरे भी कर दो, तो मुझे एक्सेप्टेबल है।
विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में भी करनी है। इसलिए बेटा क्रेडिट पे भी ट्रांजेक्शन होने लग गई, तुम सामान ले जाओ उधार पे, कोई बात नहीं कर देना पेमेंट, अभी चाहे मत करो, मुझे पता बाद में भी देगा तो पैसा ही ना, और पैसा कभी भी दे मेरे लिए काम की चीज़ है। एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है जिसमें हाथों हाथ पैसा नहीं दिया जाता। मनी एनकरेज करता है इन ट्रांजेक्शन्स को भी, तो बेटा इसके बाद अब हमारी और भी ट्रांजेक्शन बढ़ने लग गई, एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। और बेटा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लोगों ने खरीदना बेचना बंद कर दिया बेटा, इकोनॉमी वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो इससे ट्रांजेक्शन क्या होंगी, और बढ़ेंगी। ओके, और हमारी इकोनॉमी भी और बढ़ेगी जब आप क्रेडिट पे भी लोगों को ट्रांजेक्शन करना अलाउ करोगे। दिस फंक्शन ऑफ मनी सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। लोग बेटा बोरो कर लेते हैं, मतलब उधार पे ले लेते हैं, और देने वाले लेंड भी कर देते हैं उधार पे, कि तुम लो उधार पे और करो अच्छे से यूज, और हमें धीरे धीरे पैसा देते रहना। तो बेटा उधार पे भी चीजें खरीदनी बेचनी बढ़नी शुरू हो गई। इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसी से बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बढ़ने शुरू हुए। इसके ब्रैकेट में लिख लो बैंक। अब आपको बेटा अगर चीज चाहिए मान लो, और आपको आपका जो सेलर है वो आपको उधार नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, बैंक से लोन ले लोगे और फिर आप वो चीज ले लोगे। और बैंक ने आपको क्यों लोन दिया, क्योंकि बैंक को भी पता है कि इस कस्टमर ने मुझे बाद में तो पैसा ही देना है ना, तो मुझे क्या टेंशन, पैसा मैं इससे निकलवा लूंगा। तो बेटा इसीलिए क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यहां से शुरू हुए, और लोगों ने बैंकिंग ऑपरेशंस को भी स्टार्ट कर दिया। ओके बेटा, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी। बेटा मनी का एक और बहुत अच्छा फीचर सामने आया, स्टोर ऑफ वैल्यू। जो आपको वैल्यू मिल रही है चीजें बेच के, वो आप आराम से स्टोर कर सकते हो। बताओ बेटा, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आज के टाइम पे अगर मुझे अपने पैसे को, मनी को स्टोर करना है, तो मुझे कितनी जगह चाहिए, कितना स्पेस चाहिए बेटा, मुझे बताओ कितना स्पेस चाहिए। अगर आज की डेट पे मेरे पास बहुत 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 पैसा है और मुझे संभालना है। गुड्स के लिए तो बेटा बहुत जगह चाहिए होती है, अलग अलग टाइप के गुड्स हो सकते हैं। मनी को संभालने के लिए मुझे कितना स्पेस चाहिए? क्या मैं एक प्रॉपर्टी किराए पे ले लूं, रेंट पे ले लूं मनी को संभालने के लिए? हाँ जी बेटा बताओ फटाफट से, कितना स्पेस मुझे चाहिए अगर मुझे मनी को संभालना है? वेरी लेस, वेरी लो, जीरो, बहुत कम। बेटा सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। हमें मनी को संभालने के लिए देखा जाए तो कुछ स्पेस ही नहीं चाहिए बेटा। आपका पैसा जो भी है वो आज के टाइम पे तो डिजिटल फॉर्म में है। क्या वो कहीं जगह घेर रहा है? कहीं पर भी नहीं घेर रहा बेटा, वो तो खाली फिगर्स हैं। आप मोबाइल ओपन करते हो, मोबाइल बैंकिंग में देखते हो इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। आपका डेबिट कार्ड है, बस कार्ड जितना आपको स्पेस चाहिए, और कहाँ स्पेस चाहिए बेटा? स्पेस तो अब चाहिए ही नहीं आपको। ओके, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट इन मनी कि आप कितनी भी वेल्थ स्टोर कर सकते हो। वो तो बेटा आपके बैंक अकाउंट में नंबर ही दिख रहा है ना। कैश का क्या करना है आपको? और अगर कैश को भी करना हो तो उसको भी उतनी जगह नहीं चाहिए जितने गुड्स को चाहिए। और आप कहीं पर भी बेटा जाओ, आपके पास आपकी करेंसी है। एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड यू कैन मूव विद ऑल यूर वेल्थ। अपने पूरे पैसे के साथ आप जहां मर्जी जाओ, खर्चा करो और अपने आप को देखो कितना पैसा आपका लगा, कितना बचा। सर ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? आज के टाइम पे अगर हमें कहीं जाना है ना घूमने, तो कैश या मनी अलग से कैरी नहीं करना। ये बेटा जो मेरा सेल फोन है ना, ध्यान रखना, यही मेरा करेंसी है, सब कुछ है। या ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डेबिट कार्ड मैं वो ले जाऊंगा, उसके अंदर सारा पैसा ही तो पड़ा हुआ है, वो मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है। मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उस कार्ड में उतना मैं पैसा यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे बेटा मेरा मोबाइल में बैंक अकाउंट है, स्कैनर है, पेटीएम भी तो बेटा मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, मैं पेमेंट करता रहूँगा, मुझे और कुछ कैरी नहीं करना। तो मनी तो अब स्टोर करने की जगह लेता ही नहीं है बेटा। मैं अपने सब कस्टमर्स को कहूँगा कि मुझे पेमेंट करो पेटीएम पे या मेरे अकाउंट में जैसे भी, और मेरे पास पैसा आता रहेगा और मुझे स्पेस की क्या जरूरत है। ओके, जो पहले दिक्कत थी, क्योंकि आप गुड्स देते थे, सामने वाला भी गुड्स देता था, तो गुड्स को संभालते संभालते मैं परेशान हो जाता था। मैं अलग से जगह लेता था, उसका मुझे और कुछ देना पड़ता था, और सामान जो था थोड़े थोड़े टाइम बाद खराब होता जाता था। तो अब वो दिक्कत नहीं है, अब आप वेल्दियर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको पैसा दे रहा है और पैसे को स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होती। आइए बेटा पढ़ते हैं। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स
दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मैं आज अपनी परचेजिंग पावर आज से कल में भी बेटा ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि मैं जो भी पैसा कमा रहा हूं मेरे ऊपर बर्डन नहीं है कि मुझे आज ही आज खर्च करना है। मैं कल करूं, परसों करूं, 5 साल बाद करूं, 10 साल बाद करूं, कभी भी ना करूं। तो वो आपके आज प्रेजेंट से आपके पैसे को फ्यूचर में भी विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू पहुंचा देता है। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ। बेटा मनी बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी वेल्थ बना सकते हो। ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म ऑल्सो, अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं बेटा। जैसे आपने वेल्थ को बेटा किसी भी फॉर्म में रखा, गोल्ड में रखा, तो गोल्ड अगर आपने लिया तो उसको भी स्टोर करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत लगेगी। इसलिए मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे। मनी के लिए तो आपको कुछ अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप मनी को अपने सिंपली जैसे मैंने बताया डिजिटल फॉर्म में बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, तो वो आपका मनी वहां सेफ है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल टू मीट कंटीजेंसी। बेटा कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, लिख लो। इसलिए कल को कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए आपको मनी का सहारा है और आप मनी से वो इमरजेंसी को मीट कर सकते हो। तो आपको सिक्योरिटी मिलती है एक इंडिविजुअल को। बार्टर सिस्टम में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। आपने एक सामान देखा जाए कमा भी लिए तो वैल्यू खराब हो रही है, 1 महीने बाद देखोगे सारा सामान खराब हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बेटा मनी आपके पास हमेशा रहेगी। अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी आ जाए और या कोई फ्यूचर में आपको डेट या कर्जा बड़ा पे करना पड़े या आपके ऊपर बड़ा खर्चा आने लगे। आप सोचो सर मुझे तो आगे जाके फॉरेन स्टडीज करनी है फॉरेन कंट्री में, तो बेटा ज़्यादा खर्चा आएगा तो मनी आपको हेल्प करेगा। तो वो फ्यूचर के लिए भी आपको अब काम आता है। अंडर बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट टू यूज गुड्स। बार्टर सिस्टम में गुड्स को यूज करना बहुत मुश्किल था एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ ड्यू टू पेरिशेबल नेचर, क्योंकि बेटा पेरिशेबल नेचर था। गुड्स जो थे वो खराब हो सकते थे, खाने पीने का सामान होता था खराब हो जाता था। ऑफ सम गुड्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, और उनकी जो स्टोरेज की कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा थी। बेटा आपको जगह लेनी पड़ेगी, जिसकी जगह लोगे फिर वो भी कुछ गुड्स मांगे, तो आपके लिए कॉस्ट भी बढ़ गई और आपको कॉस्ट देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी वेल्थ एज इट इज रहेगी। आप थोड़े दिन के बाद देखने जाते थे अपने गुड्स को, गुड्स का बुरा हाल हो जाता था, खराब हो जाता था बेटा, सड़ जाता था सामान। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में वेल्थ स्टोर नहीं हो सकती थी। यहां पर बेटा आपकी वैल्यू आपकी वेल्थ स्टोर भी हो सकती है। अब हम मनी को आज के टाइम पे स्टोर कैसे कैसे कर सकते हैं। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन, मतलब छोटे छोटे लेवल पे भी आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1000। अब बेटा 1000 का नोट नहीं है तो आप पेपर में 1000 मत लिखना, इसको कट करके 500 लिख लो। रुपीज 1 to 500, 500 रुपये तक का मैक्सिमम आपके पास करेंसी नोट है। अच्छा बेटा जिन बच्चों को अभी अच्छा PDF नहीं मिली हुई ग्रुप पे है, जैसे भी आज मैं आपको सेंड कर दूंगा मनी की भी और बैंकिंग की भी। मनी इज इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब बेटा जिसको उठा के लेके जा सकते हैं, तो मनी बहुत इजीली पोर्टेबल है, इसको तो उठा के भी कहीं नहीं लेके जाना। आपके बैंक अकाउंट में मनी है, उसी मोबाइल को लेके चले जाओ, लेके जा रहे हो बेटा आप सारा मनी, ऐसा माना जाएगा। सो इट इज इजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर मनी एज इट स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस। इसको कोई स्पेस ही नहीं चाहिए बेटा। बिलीव मी बेटा, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, मैं बहुत लेस करेंसी रखता हूँ। बस इसलिए रखता हूँ क्या पता कहीं ये आपका ऑनलाइन सिस्टम ना चले। अदरवाइज बेटा मैं ट्राई करता हूँ कहीं पर भी अगर मुझे पेमेंट करनी है बेटा मैं स्कैनर से करूँगा, UPI से करूँगा, और मुझे वो करेंसी भी मैं घर पे ही लेकर आ जाता हूँ। क्योंकि होटल बुक करेंगे तो आराम से ऑनलाइन पेमेंट होती है, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट होती है, हर जगह तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। तो मुझे करेंसी स्टोर करनी क्यों है? क्यों बेटा मैं वो करेंसी के नोट लेकर जाऊं और उसको संभालने का डर रखूं अपने पास? मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। इसलिए बेटा मैं करेंसी बहुत कम रखता हूं, तभी भी मेरा सारा काम हो जाता है। मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी बेटा मनी को मना नहीं कर सकता, गुड्स को मना कर सकता है। इसलिए बेटा आप देखते हैं हम कभी भी किसी के मैरिज पे जाते हैं, फंक्शन पे जाते हैं, बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, आज के टाइम पे लोग अक्सर गिफ्ट थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि गिफ्ट आपने दिया, कोई भी चीज़ का गिफ्ट हो सकता है बेटा, आपने कपड़े गिफ्ट किया, कोई भी गिफ्ट किया, सामने वाले व्यक्ति का वो टेस्ट नहीं है, सामने वाले को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, ओके, या नहीं लगी, उसका कलर मन मुताबिक नहीं है, तो अब वो तुम्हें बोल तो नहीं पाएगा क्योंकि गिफ्ट आया, लेकिन वो पहनेगा भी नहीं और उसको अब थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। और ये चीज़ तुम्हें पता चली तो तुम्हें भी अच्छा फील नहीं होगा, यार मैंने तो अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को गिफ्ट दिया और उसने तो वो गिफ्ट पहना ही नहीं, मैंने कभी पूछा कैसा लगा तो चुप हो गया,
तो मैं समझ गया और उसने आगे किसी को दे दिया, तो दिस इज समथिंग ऑकवर्ड। तो मैं सोचता हूँ यार इससे बढ़िया तो मैं उसको अगर पैसे ही दे देता, अगर मैं उसको उतने अमाउंट का मनी दे देता तो उसका जो मन करता वो करता, जो भी मन करता वो ले लेता, जो भी उसको जरूरत होती या नहीं जरूरत होती तो संभाल के रखता। तो इसीलिए बेटा आप अक्सर देखते हैं, हम बहुत सारी जगह जाते हैं, वहाँ पर लोग पैसे ही देते हैं, पैसा इन द सेंस गिफ्ट की जगह मनी दे देते हैं कि सामने वाले को जो भी लेना होगा वो इंडिपेंडेंट है, वो बंधा नहीं हुआ, उसको जो लेना होगा वो ले लेगा, ठीक है, और वो उसकी काम की चीज़ होगी। हमें क्या पता किसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, हम कोई चीज़ दे दें वो उसके पास पहले ही पड़ी हो तो कहेगा तो यार मेरे को क्या करूँगा मैं इसका, इतनी सारी मेरे पास इस चीज़ की क्वांटिटी हो गई, तो वो उसके लिए वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स गुड यू कैन गिव मनी, क्योंकि मनी के पास क्या मेरिट है बेटा, क्या फीचर है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कोई भी व्यक्ति मनी को जरूर एक्सेप्ट करता है, मना नहीं करता। सो इट कैन बी इजिली एक्सचेंज फॉर गुड्स एट ऑल टाइम, गुड्स के बदले में हमेशा मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। आप कहीं नहीं देख सकते कि आप पैसे दे रहे हो और दुकानदार का पैसा वैसा मत दो, तुम मुझे कुछ गुड्स दो, ऐसा नहीं होता बेटा। अब वो पैसा ही लेगा, उसको पता पैसा मिल गया तो मैं कोई भी गुड्स ले लूंगा जो मुझे चाहिए। तो मनी का ये आपका सबसे बड़ा फायदा आपको मिल जाता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। मनी से आप अपनी वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। तो सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर्ड देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, हमने पहले भी पढ़ा बेटा। गुड्स क्या होंगे, पेरिशेबल, कभी गुड्स में टेक्नोलॉजिकल हुए तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, पेरिशेबल होंगे तो खराब हो जाएंगे बेटा, खाने पीने के हुए, फैशन रिलेटेड होंगे तो फैशन चेंज हो जाएगा तो भी बेकार हो जाएंगे। तो गुड्स की लाइफ ज़्यादा टाइम की नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। लेकिन मनी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड है, मनी आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। कभी भी आपने किसी को मनी दिया हो बेटा, या कोई ऐसी चीज़ दी हो जो मनी रिलेटेड है, उसका कभी उसको नुकसान नहीं हुआ हो। वन मोर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, एक और मनी का फंक्शन हो सकता है, मनी ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बेटा। पैसे को ट्रांसफर करना बड़ा आसान होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा। मुझे अपने गुड्स को ट्रांसफर करना होगा ना तो बड़ी दिक्कत आएगी। सर एग्जांपल दो बेटा, समझते हैं। मान लो बेटा मुझे अपना हाउस शिफ्ट करना है, हाउस या मान लो ऑफिस शिफ्ट करना है, मैं दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रहा हूँ बेटा, मैं दिल्ली के पोल्यूशन से तंग आ चुका हूँ। तो मैंने कहा छोड़ देंगे दिल्ली, चलो किसी अच्छे हिल स्टेशन पे घर बनाते हैं, वहीं रहेंगे और अपनी पीसफुल लाइफ जिएंगे। तो मैं चला गया देहरादून। देहरादून बेटा दिल्ली से अब तो काफ़ी पास हो गया, मैंने कहा वहाँ घर ले लेते हैं, नहीं तो बना लेते हैं, पहाड़ी के पास है, पहाड़ियों के पास अच्छा इन्वायरमेंट है और बढ़िया काम रहेगा, छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। तो बेटा अब मुझे अपने मनी को भी लेकर जाना है, वहाँ मनी को भी शिफ्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और अपने एसेट्स को भी या गुड्स को भी। तो बताओ बेटा किसको शिफ्ट करना आसान है? सर मनी को क्या शिफ्ट करना, वो तो हुआ ही हुआ है। आपका अकाउंट में पैसा है और आप वहाँ अकाउंट खुलवा लो तो यहाँ का बैलेंस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक चेक काट दो, या आपके मोबाइल में ही पूरी बैंकिंग है तो मोबाइल से हो जाता है। लेकिन एसेट्स को बेटा लेकर जाना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम लेके जाने हैं, फर्नीचर लेके जाना है, और भी एयर कंडीशनर एसीज लेके जाने हैं, दुनिया जान की चीज़ें लेके जानी है। तो गुड्स या एसेट्स को मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि मनी को मूव करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का फीचर है, पूरी वैल्यू आप बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वी मीन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल एंड इमूवेबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ड्यूरेबल गुड्स हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। तो जो रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है बेटा, ये सब चीज़ें, अलमीरा है, लेके जानी टफ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थ्रू मनी एनीबडी कैन सेल हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बेटा मनी की वजह से मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके नहीं जाऊंगा, बेच दूंगा एट एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड बाय अ प्रॉपर्टी एट सम अदर प्लेस। तो ये सारा सामान बेच दूंगा बेटा, मुझे मनी मिलेगा, और सारा मनी इकट्ठे करके मैं एक्चुअल में बेटा बस फ़ोन लेके चला जाऊंगा। ये मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि सब कुछ तो फ़ोन में आ गया, मैंने अपने सारे सिस्टम बेच दिए, मान लो जो भी है। जब लोग बेटा घर शिफ्ट करते हैं ना तो सामान को लेकर नहीं जाते, आजकल ट्रेंड नहीं है, वो जनरली कोशिश करते हैं कि जो बायर मेरा घर ले रहा है ना, मैं उसको कहूँ देखो जी AC लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, ये बेड हैं, ये सोफ़ा है, ये अलमीरा है, ये सब भी आप ही ले लो, और इन सब का मुझे 2 लाख 5 लाख जो भी बेटा अमाउंट बनता है वो भी मुझे दे देना, ये मैं तुम्हें वेल फर्निश्ड घर दे रहा हूँ,
उसको बेटा अलग टर्म दे देते हैं कि मेरा जो हाउस है फुली फर्निश्ड है, सब चीजें हैं, तो बाहर भी खुश होता है, वाह हमें तो कुछ करना ही नहीं, सब कुछ तो यहाँ पर है, पहले दिन से ही रह सकते हैं। ओके, तो मेरे को बेटा उसके पैसे मिल गए एक्स्ट्रा, और मैं अब अपने पैसों को लेकर कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता हूं, क्योंकि मनी के बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का फीचर है। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स मोबिलिटी, मशीनरी भी एक तरीके से इंडायरेक्टली मूव हो गई, लैंड भी और गुड्स भी, क्योंकि मनी आ गया। अगर मनी ना होता तो मैं ये नहीं कर सकता था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बताइए बेटा, क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का फीचर? कैसे हम अपनी सारी वैल्यूएबल चीजें ट्रांसफर करके अपनी स्टेट से, अपनी कंट्री से भी निकल सकते हैं बेटा, और दूसरी जगह पर जा सकते हैं सीधा पैसे लेकर बेटा। ठीक है जी। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए बेसिकली वो तो चाहिए बेटा, पासपोर्ट वगैरह, वो हमको बस सिक्योर रखने हैं, बाकी तो सब चीजें आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे भी जाके खरीद लेंगे, क्योंकि मनी आपके पास है। जो आपको रहने का सब सामान चाहिए वो आपको दूसरी कंट्री में भी, दूसरी स्टेट में भी मिल जाएगा। तो मनी ने ओवरकम कर दिए ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम के। तो बेटा ये अब इन्होंने यही बताया हुआ कि बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक थे जो मनी के फीचर बन गए। तो ये सब रिपीट है, इसको आप पढ़ेंगे खुद से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं, मेजर ऑफ वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू अंडर बार्टर सिस्टम ये भी अब जो डिसएडवांटेज थी खत्म हो गई। तो ये बता रहे हैं कि मनी ने कैसे सबको ओवरकम कर दिया, सबसे आपको छुटकारा दिलवा दिया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो इसको बेटा एक बार आप खुद से रीड करेंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ है जो दोबारा से रिपीट हो रही है। ठीक है, कुछ भी आपको इसमें नया नहीं मिलेगा। चलिए बेटा, चलो इसके बाद अब जो कॉन्सेप्ट है ना मनी सप्लाई का बेटा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्टार्ट कर दिया तो ओवर होगा नहीं, फिर आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। देखो बेटा आगे आपको दिखेंगे, ये आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ये न्यूमेरिकल वगैरह भी हम करेंगे, इसके अलावा भी कुछ है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो ये बेटा एक ही फ्लो में हो पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसके अलावा आपका मनी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। तो बेटा मनी को आप अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। मनी के बाद फिर हम बैंकिंग भी करेंगे, और उसके बाद बेटा इस टॉपिक का भी टेस्ट होगा। साथ साथ हमारे यहाँ टेस्ट चलते हैं। आप लोगों के आई थिंक इको के 2 टेस्ट हो चुके हैं। ऐसे बेटा सिमिलरली आपका अकाउंटिंग में भी गुडविल होने वाला है, तो उसका भी टॉपिक कंप्लीट होगा, तो उसका भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में मनी सप्लाई को कवर करें।